नमस्ते। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में हम महासागरों के सबसे बेहतरीन और रहस्यमयी आर्किटेक्ट्स कोरल रीव्स, जिन्हें हम प्रवाल भित्ति भी कहते हैं, कि विज्ञान और भूगोल को डिकोड करने वाले हैं। हम जानेंगे कि पानी के अंदर बसे ये विशाल और खूबसूरत शहर आखिर बनते कैसे हैं और क्यों इनका टिके रहना हमारी पृथ्वी के लिए इतना जरूरी है। तो बिना देर किए चलिए सीधे गोता लगाते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये माइंड मैप आज के इस सफर में हमारा मेन रोड मैप होने वाला है। ये एक इन्फोग्राफिक हमें समुद्र के इन सबसे नाजुक जीवों की पूरी कहानी समझने में मदद करेगा। इनकी बायोलॉजी से लेकर इनके पर्यावरण, इन पर मंडराते खतरों और दुनिया भर में इनके फैलाव तक सब कुछ हम इसी के जरिए समझेंगे। आज के हमारे इस अध्ययन को हमने 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, कोरल पॉलिप्स। दूसरा, उनके विकास की शर्तें। तीसरा, कोरल ब्लीचिंग का खतरा। और अंत में दुनिया भर में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के प्रकार। भाग 1, कोरल पॉलिप, महासागर के निर्माता। आइए इस पूरी कहानी के असली हीरो से मिलते हैं। क्या आपको पता है कि ये मूंगे या कोरल असल में कोई निर्जीव पत्थर नहीं, बल्कि बहुत ही सूक्ष्म समुद्री जीव होते हैं। इन्हें कोरल पॉलिप कहा जाता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये अकेले सरवाइव नहीं करते। इनका ज़ुज़ेनथैले नाम के एक खास शैवाल यानी एल्गी के साथ बड़ा ही अनोखा सहजीवी संबंध यानी एक तरह की पार्टनरशिप होती है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के जरिए खाना बनाता है और कोरल को उसके खूबसूरत रंग देता है, और बदले में कोरल पॉलिप उसे रहने के लिए एक सुरक्षित घर देता है। एकदम परफेक्ट टीम वर्क है ना। अब सवाल ये है कि ये इतने विशाल स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं। दरअसल ये पॉलिप्स कभी अकेले नहीं रहते, बल्कि लाखों की तादाद में विशाल कॉलोनियां बनाकर रहते हैं, और साथ मिलकर ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना प्रधान चट्टानों का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे पुरानी पीढ़ियां खत्म होती हैं, उनके कंकाल एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं, और इसी तरह सदियों में जाकर समुद्र के भीतर वो विशाल हलचल भरे शहर बस जाते हैं जिन्हें हम कोरल रीफ कहते हैं। भाग 2, प्रवाल के विकास के लिए आवश्यक दशाएं। अब जाहिर सी बात है, समुद्र के अंदर बसे ये शहर हर जगह तो नहीं बन सकते। इन्हें पनपने के लिए कुछ बहुत ही गोल्डीलॉक्स जैसी शर्तों की जरूरत होती है। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। पानी बिल्कुल साफ और अवसाद मुक्त होना चाहिए। समुद्री नमक की मात्रा यानी लवणता भी एकदम नॉर्मल चाहिए। इसके अलावा इन्हें अपनी कॉलोनी बसाने के लिए ठोस सागरीय चबूतरों की जरूरत होती है। और हाँ, पानी की गहराई कम होनी चाहिए ताकि सूरज की किरणें आसानी से अंदर आ सकें। आखिर अंदर बैठे उस शैवाल को खाना बनाने के लिए धूप भी तो चाहिए। लेकिन इन सब में जो सबसे क्रिटिकल फैक्टर है वो है ये नंबर। कोरल के जीवित रहने के लिए तापमान की सीमा अविश्वसनीय रूप से संकीर्ण है। इन्हें पनपने के लिए ठीक 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच का ही पानी चाहिए होता है। इस छोटी सी रेंज से थोड़ा भी भटकाव इनके पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकता है। भाग 3, प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग। तापमान की यही वो संकीर्ण सीमा है जो इन समुद्री वर्षावनों के लिए आज सबसे बड़ा खतरा बन गई है। कोरल ब्लीचिंग आखिर होती कैसे है? इसकी शुरुआत होती है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से। जैसे ही समुद्र का तापमान बढ़ता है, कोरल पॉलिप्स भारी तनाव में आ जाते हैं। इस स्ट्रेस में आकर वो अपने ही पार्टनर यानी उस रंग बिरंगे ज़ुज़ेनथैले शैवाल को खुद से बाहर निकाल देते हैं। अब बिना शैवाल के ना तो इन्हें खाना मिलता है और ना ही इनका रंग बचता है। नतीजा, प्रवाल का विकास रुक जाता है, वो भूखे मरने लगते हैं और पूरी तरह से सफेद और बेजान हो जाते हैं। भाग 4, प्रवाल भित्तियों के प्रमुख प्रकार। इन खतरों के बावजूद प्रकृति के कई वास्तुशिल्प चमत्कार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। आइए उन्हें मैप पर देखते हैं। दुनिया भर में प्रवाल भित्तियों को हम मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है तटीय प्रवाल भित्ति या फ्रिंजिंग रीफ, जो सीधे तटों से जुड़े होते हैं, जैसे दक्षिण फ्लोरिडा, मलेशिया और मन्नार की खाड़ी में। दूसरा है अवरोधक प्रवाल भित्ति यानी बैरियर रीफ, जो तट से थोड़ा दूर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ इसका सबसे शानदार और दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। और तीसरा है एटॉल यानी प्रवाल वलय, जो एक रिंग या अंगूठी के आकार के होते हैं। विश्व प्रसिद्ध फुनाफुटी एटॉल और हमारे भारत के लक्षद्वीप समूह के आइलैंड्स इसी श्रेणी में आते हैं। तो अब जरा इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखिए। हमने जाना कि इनके सर्वाइवल के लिए वो 21 डिग्री सेल्सियस की लिमिट कितनी सख्त है और ब्लीचिंग की सच्चाई कितनी खौफनाक।
अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का तापमान यूं ही लगातार बढ़ता रहा तो क्या पानी के भीतर बसे ये खूबसूरत और जीवन शहर हमेशा के लिए सुनसान खंडहरों में तब्दील हो जाएंगे? क्या हम इन मास्टर बिल्डर्स को बचा पाएंगे? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।